Hello friends, welcome to my YouTube channel Maths Edutainment, Maths Education with Entertainment। आज हम 10th क्लास के साइंस के चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, कि हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई क्यों करते हैं। तो मैटर अराउंड अस इज़ इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। जो हमारे आसपास का मैटर है, जितना भी पदार्थ है हमारे आसपास, वो सारा एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स की फॉर्म में है। और एट प्रेजेंट वी हैव 114 एलिमेंट्स ऑल हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। और हमारे पास इस टाइम पे 114 एलिमेंट्स जो है उनके बारे में पता है, जिनकी सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। और इसके साथ ही साइंटिस्ट जैसे जैसे डिस्कवरी कर रहे हैं और एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे हैं, सभी की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। 1880 में हमारे पास सिर्फ 30 एलिमेंट्स थे। तो उस समय साइंटिस्ट्स को जो है क्लासीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी एलिमेंट्स को, क्योंकि 30 एलिमेंट्स से ईजिली उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो याद रखी जा सकती थी। पर धीरे धीरे जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ने लगे, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ थी। तो उस टाइम पे जो साइंटिस्ट हैं उनको इस बात की ज़रूरत लगी कि जो एलिमेंट्स है उनको क्लासीफाई करने का कोई तरीका होना चाहिए। उनको इसकी ज़रूरत क्यों लगी? क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर ऑल एलिमेंट्स विद देयर प्रॉपर्टीज़, सो दे स्टार्टेड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स इन ग्रुप्स। क्योंकि एक साथ इतने सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को याद रखना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए वो कोई इस तरह काम करने लगे कि उनको कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे कि वो एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सके ग्रुप्स में। सबसे पहले इसके लिए उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्लासीफाई कर दिया। पर उसमें भी मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी ऐसा है कि मेटल्स में भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं हर एक एलिमेंट की, और नॉन मेटल में भी। फिर वही प्रॉब्लम हमारे पास आई कि हम उसको याद नहीं रख सकते थे। जैसे कि सोडियम है, उसको इजीली कट कर सकते हैं नाइफ़ के साथ। वही आयरन है, वो इतना हार्ड है कि उसको कट करना बहुत मुश्किल है। इसी तरह से है तो दोनों मेटल्स, बट दोनों को याद रखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये जो इतना वर्क नहीं कर पाया। उसके बाद बहुत सारे सजेशंस हुए, बहुत सारी डिविजन्स की बहुत सारे साइंटिस्ट ने। इसमें सबसे फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी डॉबर्नियर ट्रेड की। जो डॉबर्नियर ट्रेड है, उसके बाद हुआ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्लासिफिकेशन आई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। इन चारों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़।